वेलकम टू वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 3, कला से जुड़े व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। का जन्म 16 जुलाई 1921 को खालिस्तान में हुआ था। राइट आंसर होगा गुजरात। जन्म स्थान गुजरात लिम्बड़ी। यह पहले राजकुमार थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय किया था। 16 जुलाई 2021 को इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। योग सुंदर ने वर्ष 1948 में कोलकाता में इंडियन रिवाइवल ग्रुप की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1947 ईस्वी में इंडियन प्रोग्रेसिव बैले ग्रुप की शुरुआत की। देसाई जी को वर्ष 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2। इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? राइट आंसर होगा जानकी बाई। जानकी बाई का जन्म सन 1880 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। जानकी बाई ने अपने संगीत कार्यक्रमों तथा अपनी ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से विशेष ख्याति प्राप्त की। ये 56 छुरी वाली के नाम से भी प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 3। नर्तकी नटराज खालिस्तान पद्म श्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। राइट आंसर होगा भरतनाट्यम नर्तकी। नर्तकी नटराज का जन्म मदुरई में हुआ था। गुरु के टप्पा पिल्लई तंजावुर चौकड़ी के वंशज। 2018 में तमिलनाडु सरकार ने इनकी जीवन यात्रा को 11वीं कक्षा की तमिल पाठ्यपुस्तक में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया। यह पद्म श्री सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। पुरस्कार पद्म श्री 2019 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में। क्वेश्चन नंबर 4। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? राइट आंसर होगा ए आर रहमान। ए आर रहमान को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर 2009 के जय हो के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। जन्म 6 जनवरी 1967, मद्रास वर्तमान चेन्नई तमिलनाडु में। पुरस्कार अकादमी पुरस्कार 2009 स्लमडॉग मिलियनेयर गीत जय हो के लिए। बाफ्टा पुरस्कार 2009 स्लमडॉग मिलियनेयर गीत जय हो के लिए। ग्रैमी पुरस्कार सन 2010 स्लमडॉग मिलियनेयर गीत जय हो के लिए। पद्म भूषण 2010 और पद्म श्री सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 5। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए। पंडित रविशंकर जीवन काल 7 अप्रैल 1920 से 11 दिसंबर 2012 तक। शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत की। पुरस्कार भारत रत्न 1999 में, पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण 1981 में। इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। प्रथम ग्रैमी अवार्ड 1967 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ताल वादक है? राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951, 72 वर्ष, मुंबई में। विधायी शास्त्रीय संगीत तबला वादन। पिता उस्ताद अल्लाह रखा। पुरस्कार पद्मश्री 1988 में 37 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है। पद्म भूषण सन 2002, पद्म विभूषण 2023 में, ग्रैमी अवार्ड 1992 और 2009 में। क्वेश्चन नंबर 7। मामी खान खालिस्तान की एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक है। राइट आंसर होगा राजस्थान। मामी खान राजस्थान के भारतीय पार्श्व गायक और लोक गायक है। यह सूफी शैलियों के गायक है। इनकी पहली एल्बम मामी खान डेजर्ट सेशंस 2015 में जारी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8। नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा सूफी। नूरा बहनें ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन का संबंध जालंधर पंजाब से है। नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की पंजाबी इस्लामी सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध है। पुरस्कार स्क्रीन अवार्ड, गीमा अवार्ड 2015 हाईवे मूवी में पट्टाका गुड्डी गाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा छऊ। गोपाल प्रसाद दुबे जन्म सरायकेला बिहार वर्तमान झारखंड में। पेशा शास्त्रीय नर्तक है। पुरस्कार पद्मश्री सन 2012, वेद पुरस्कार सन 2014। नोट इन्होंने छऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था त्रिनेत्र की स्थापना की। इनकी रचनाओं को श्यामा बेनेगल द्वारा
निर्मित टीवी श्रृंखला भारत एक खोज में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 10 तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एक खालिस्तान वादक थे। राइट आंसर होगा हारमोनियम। तुलसीदास बोरकर। जीवन काल 18 नवंबर 1934 से 29 सितंबर 2018। शैलियाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। वाद्ययंत्र हारमोनियम, रीड ऑर्गन। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2005, पद्मश्री सन 2016। क्वेश्चन नंबर 11 पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया। राइट आंसर होगा ओडिसी। गुरु मायाधर राउत। संबंधित क्षेत्र भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नर्तक। पुरस्कार पद्मश्री 2010 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985, राजीव गांधी सम्मान 2003, ओडिसी संगीत नाटक अकादमी 1977, टैगोर अकादमी रत्न 2011। किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय खोला था? राइट आंसर होगा गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। जन्म असम में। संबंधित शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य। बिपिन सिंह ने एक फिल्म कोरियोग्राफर के रूप में जीविकोपार्जन किया। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1966, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता खालिस्तान थे जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। राइट आंसर होगा केवी महादेवन। नाम कृष्ण कोयल वेंकटाचलम महादेवन। जन्म नागरकोइल वर्तमान कन्याकुमारी। संबंधित क्षेत्र संगीतकार। पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1967। कंदन करुणाई के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1967 में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? राइट आंसर होगा ओडिसी। श्रीमती कुमकुम मोहंती संबंधित क्षेत्र ओडिसी नृत्यांगना। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार पद्मश्री सन 2005, संगीत नाटक अकादमी 1994, ओडिसी संगीत नाटक अकादमी 1993। ओडिसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, गुरु सुधाकर साहू, गुरु रमानी रंजन जैन आदि। क्वेश्चन नंबर 15 कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? राइट आंसर होगा लखनऊ घराना। पंडित बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक और काल का बिंदादीन लखनऊ घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि थे। लखनऊ घराने का संबंध कथक शैली से। पंडित बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज को सन 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाल सरस्वती को 1977 में खालिस्तान सम्मानित किया गया था। राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। तंजौर बाल सरस्वती जन्म मद्रास में। संबंधित है संगीतकार और भरतनाट्यम नृत्यांगना। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955, पद्म विभूषण 1977। पद्म भूषण 1957। बंगाली फिल्म निर्देशन सत्यजीत रे ने बाल सरस्वती पर बाला 1976 नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किया गया था? राइट आंसर होगा भारत रत्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जन्म बिहार डुमरोव। संबंधित क्षेत्र शहनाई वादक थे। पुरस्कार भारत रत्न सन 2001, पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968, पद्मश्री 1961, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित भारतीय संगीत कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? राइट आंसर होगा डॉक्टर मंगलमपल्ली बाल मुरली कृष्ण। डॉक्टर मंगलमपल्ली बाल मुरली कृष्ण जन्म आंध्र प्रदेश में। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975, पद्म विभूषण 1991, पद्मश्री 1971। फ्रांस सरकार की ओर से आर.डे. डेस आर्ट्स एंड डेस्ड लेटर्स 2005 में सम्मानित किया गया था। 1995 में यूनेस्को द्वारा महात्मा गांधी रजत पदक से सम्मानित। क्वेश्चन नंबर 19 पद्मश्री सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई एक भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013-14 में कला रत्न पुरस्कार केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। यह हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई जिसे बाद में इन्होंने इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? राइट आंसर होगा उदय शंकर। उदय शंकर जन्म उदयपुर। संबंधित क्षेत्र शास्त्रीय नर्तक कोरियोग्राफर। इन्हें भारत में आधुनिक भारतीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1960, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1962, पद्म विभूषण 1971,
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? राइट आंसर होगा 1941। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, जन्म कर्नाटक में, संबंधित क्षेत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल संगीत, घराना किराना घराना। पुरस्कार भारत रत्न सन 2008, पद्म भूषण 1985। इन्होंने पहला लाइव प्रदर्शन वर्ष 1941 में किया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? राइट आंसर होगा डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, जन्म कुचिपुड़ी, जन्म आंध्र प्रदेश में है, संबंधित क्षेत्र भारतीय शास्त्रीय कुचिपुड़ी नर्तक। पुरस्कार पद्म भूषण 1998, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967। चिन्ना सत्यम ने 1963 ईस्वी मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की। यह दुनिया भर में कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने 1992 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? राइट आंसर होगा लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने मराठी फिल्म एक होता विदूषक में नृत्य रचना के लिए 1992 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सरोज खान को मुद्रा नृत्य शैली और बॉलीवुड की कोरियोग्राफर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा छऊ नृत्य। श्यामा चरणपति, जन्म झारखंड, संबंधित नृत्य छऊ, पुरस्कार पद्मश्री सन 2006। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्र में त्योहार के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर होगा 20वीं सदी के तानसेन। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जन्म पाकिस्तान में, संबंधित क्षेत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन, पुरस्कार पद्म भूषण 1962। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में, उपाधि 20वीं सदी के तानसेन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार था जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही वे 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे? राइट आंसर होगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जन्म मदुरई तमिलनाडु, संबंधित क्षेत्र शास्त्रीय गायक, पुरस्कार पद्म भूषण 1954 में, संगीत नाटक अकादमी 1956 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974, पद्म विभूषण 1975, कालिदास सम्मान 1988, भारत रत्न 1998। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ थी। यह पहली भारतीय जिन्होंने 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 27, किस कलाकार की संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? राइट आंसर होगा अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश अमेरिकी सितार वादक और संगीतकार होने के साथ साथ लेखिका और अभिनेत्री भी है। जन्म लंदन, यूनाइटेड किंगडम, पुरस्कार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन शील्ड 1998, रॉयल संगीत अकादमी 2021 में सदस्य प्राप्त हुई। अनुष्का शंकर को एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड के लिए छठे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2023 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के पहली विजिटिंग प्रोफेसर बने। क्वेश्चन नंबर 28, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा खालिस्तान नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। राइट आंसर होगा मोहिनीअट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जन्म केरल में, संबंधित क्षेत्र शास्त्रीय नृत्य शैली मोहिनीअट्टम, पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1972, कालिदास सम्मान 1997। मोहिनीअट्टम शब्द नृत्य शब्द मोहिनी से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में गजल गाने की परंपरा खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई थी। राइट आंसर होगा हजरत अमीर खुसरो। हजरत अमीर खुसरो, जन्म पटियाला, दिल्ली सल्तनत, वर्तमान उत्तर प्रदेश, शैलिया गजल, कव्वाली, रुबाई, तराना, संबंधित क्षेत्र संगीतकार, लेखक और सूफी। यह दिल्ली सल्तनत के निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। खुसरो को भारत की आवाज़ या तोता ए हिंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, खालिस्तान घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफ़त हुसैन खान को और दिनकर काकिनी है। राइट आंसर होगा आगरा घराना। आगरे घराने की गायकी गायन शैली ख्याल गायकी और ध्रुपद दमार का मिश्रण है। आगरा घराने संबंधित व्यक्ति और उनकी रचनाएं फैयाज खान प्रेम पिया, लताफ़त हुसैन खान प्रेमदास, काले खान सरल पिया, विलायत हुसैन खान प्राण पिया। क्वेश्चन नंबर 31, अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित किस नर्तकों में से किसे प्रदान की गई है? राइट आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति, जन्म
मदन पल्ले आंध्र प्रदेश संबंधित क्षेत्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य नृत्य शैली भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। पुरस्कार पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2016, पद्म श्री 1968 में। क्वेश्चन नंबर 32, पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, एक खालिस्तान नर्तक थे। राइट आंसर होगा कथक। पंडित सुंदर प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के गुरु थे। पंडित सुंदर प्रसाद को 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 1930 ईस्वी के दशक में इन्होंने बॉम्बे में कथक के महाराज बिंदादिनी स्कूल की स्थापना की। कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 33, वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा सूफी संगीत। वडाली ब्रदर्स पूरनचंद वडाली और प्यारे लाल वडाली पंजाब में अमृतसर जिले के सूफी गायक और संगीतकार है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में मिला। पंजाब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003। पूरनचंद वडाली को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2005 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडगर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के खालिस्तान घराने से पहचाना जाता है। राइट आंसर होगा जयपुर घराना। विद्या गौरी अडगल जन्म मुंबई में, संबंधित नृत्य शास्त्रीय कथक नृत्य घराना जयपुर घराना। क्वेश्चन नंबर 35, कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा पद्म भूषण। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम जिनको पद्म भूषण 1998 में मिला। क्वेश्चन नंबर 36, पंडित भीमसेन जोशी को 1985 ईस्वी की निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनकी गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? राइट आंसर होगा अनकही। पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 1985 ईस्वी में हिंदी फिल्म अनकही के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इन्हें भारत रत्न 2008 तथा पद्म भूषण 1985 से सम्मानित किया गया था। इसे निम्नलिखित में से किसी कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा GS बालासुब्रमण्यम। GN बालासुब्रमण्यम एक भारतीय कर्नाटक संगीत के गायक थे। इन्होंने 1940 में तमिल फिल्म शकुंतलाई में अभिनय किया। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थी। ये किराना घराना से संबंधित थी। इन्हें पद्म भूषण 1971, पद्म विभूषण 2002 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? राइट आंसर हो ग्वालियर घराना। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नत्थू खान तीनों भाइयों को ग्वालियर घराने का जन्मदाता कहा जाता है। ध्रुपद और ख्याल गायन दोनों ग्वालियर में विकसित हुए। उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान एक भारतीय शास्त्रीय गायक प्रसिद्ध ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इस घराने का उदय मुगल सम्राट अशोक अकबर के शासनकाल से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसी 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा लोकगीत और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। सावंजी भाई ढोलकिया हीरा निर्माण और निर्यात कंपनी हरिकृष्णा एक्सपोर्ट्स के संस्थापक और अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। कालबेलिया नृत्य राजस्थानी जनजाति कालबेलिया से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2010 में शामिल किया गया। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा है? राइट आंसर होगा चिंतामन रघुनाथ व्यास। पंडित चिंतामन रघुनाथ व्यास भारतीय शास्त्रीय गायक थे और अपनी ख्याल गायन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने राग सरिता नामक पुस्तक लिखी जो संगीत के क्षेत्र में उनके कार्यों का सार प्रस्तुत करती है। बाला साहेब पुंछवाले शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने से संबंधित है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे भारतीय संगीतज्ञ थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा असम से। भूपेन हजारिका जन्म असम में, संबंधित क्षेत्र कवि गीतकार संगीतकार निर्देशक फिल्म निर्माता राजनीतिज्ञ। पुरस्कार भारत रत्न 2019 मरणोपरांत, पद्म विभूषण सन 2012 मरणोपरांत, दादा साहब फाल्के 1992, संगीत नाटक अकादमी 1987, पद्मश्री 1977। क्वेश्चन नंबर 43, शांता और VP धनंजय को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। शांता और VP धनंजय को भरतनाट्यम शैली में योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सन 2020-21 में सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। शांता और VP धनंजय दोनों भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 44, उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा कथक। उमा शर्मा एक कथक नर्तक, कोरियोग्राफर और शिक्षिका है। वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना बनी। वर्ष 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साहित्य कला परिषद से भी सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी द्वारा सृजन मनीषी की उपाधि सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा विंड्स ऑफ समसारा। भारतीय संगीतकार और पर्यावरणविद रिकी केज 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए, 65वें ग्रैमी अवार्ड्स डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए और 57वें ग्रैमी अवार्ड्स विंड्स ऑफ समसारा एल्बम के लिए। दिसंबर 2022 में केज को यूएनएससीआर सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983, सोवियत संघ से नेहरू पुरस्कार 1983, एशिया में विकास और सद्भाव में उनके योगदान के लिए जापान के फुकुओका एशियाई संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य के नर्तक थे? राइट आंसर होगा ओडिसी। केलुचरण महापात्र प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। यह ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 1966, पद्म श्री सन 1974, पद्म भूषण 1988। क्वेश्चन नंबर 48, सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर भरतनाट्यम नर्तक, संगीतकार और कोरियोग्राफर। वर्ष 1993 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2008 में कालिदास सम्मान और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, 1992 में मृणालिनी साराभाई को खालिस्तान से सम्मानित किया गया। राइट आंसर होगा पद्म भूषण। मृणालिनी साराभाई, जन्म 11 मई 1918 मद्रास में, मृत्यु 21 जनवरी 2016 अहमदाबाद। पति विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जगत के पिता। पुरस्कार पद्म भूषण 1992, पद्मश्री 1965 में। यह फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइस इंटरनेशनल डे ले यह फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइस इंटरनेशनल डे ला डांसे का पदक पाने वाली प्रथम भारतीय थी। 1994 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप नई दिल्ली में सम्मानित। इनके ऊपर द आर्टिस्ट एंड हर आर्ट 2012 में एक फिल्म बनी। यह केरल सरकार के वार्षिक पुरस्कार निशागंधी पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता थी। 11 मई 2018 को उनके 100वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल बनाया। इनके पति विक्रम साराभाई के जीवन पर रॉकेट बॉयज टीवी सीरीज आई है। ये दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक थी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सतरास का आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया? राइट आंसर होगा श्रीमद शंकरदेव। श्रीमद शंकरदेव, जन्म 26 सितंबर 1449 असम में, मृत्यु 7 सितंबर 1568 बिहार में। धर्म एकाशरण धर्म। इनकी मृत्यु के बाद माधवदेव इनके उत्तराधिकारी बने। इनकी रचना दशम स्कंद, भागवत, वृत्तासुर वध, कुमारहरण। के उमा रामा राव। पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार से कला निरंजनम। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उदय शंकर 1960 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 1971 में पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 51, किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता? इनका एल्बम विंड्स ऑफ समसारा एक दक्षिणी अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर कैलरमैन के सहयोग से बनाई थी। राइट आंसर होगा रिकी केज। रिकी केज 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। 2023 में 65वें ग्रैमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। वर्ष 2015 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ निर्माता के लिए दक्षिण अफ्रीकी संगीत पुरस्कार जीता। 2022 में बेस्ट न्यू एज एल्बम तथा बेस्ट इमर्जिव ऑडियो एल्बम के लिए अलग अलग ग्रैमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी? राइट आंसर होगा बेगम अख्तर। बेगम अख्तर, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। बेगम अख्तर मल्लिका ए गजलों की रानी के नाम से मशहूर थी।
2017 में गूगल ने बेगम अख्तर के 103वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक गूगल डूडल प्रोफाइल उन्हें समर्पित की। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई और उनकी कब्र लखनऊ के ठाकुरगंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के किस संगीत निर्देशन की जोड़ी ने 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100वीं सूची में अपनी शुरुआत की? राइट आंसर होगा अजय अतुल। अजय गोगावले और अतुल गोगावले हैं दोनों भाइयों की संगीतकार जोड़ी है। 2008 में मराठी फिल्म जोगवा में संगीत के लिए भारत सरकार की तरफ से 56वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता। वर्ष 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में 82वां स्थान तथा 2019 में 22वां स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 54, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? राइट आंसर होगा पद्मश्री। सोनल मानसिंह और ओडिसी नृत्यांगना वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त है। वर्ष 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है। इन्हें 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य नामित किया। इन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न पद्म भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा मोहिनीअट्टम। कनक रेले ने वर्ष 1989 में गुजरात सरकार द्वारा गौरव पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार 1989 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें 2006 में कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। 2013 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार भी मिला है। 1973 में नालंदा संस्थान का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह के लिए चुना गया? राइट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला। 1998 में स्वाति संगीत पुरस्कार मिला। 1995 में कर्नाटक सरकार द्वारा टी चौधैया राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1994 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली। 1980 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण, 1961 में पद्म श्री, 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 102वें जन्मदिन पर गूगल ने गूगल डूडल बनाकर सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 57, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी की निवासी नर्तकी के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में पद्मश्री मिला। 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण। इन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानी के स्थान नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त। इन्होंने केलोचन महापात्र से ओडिसी सीखी थी। 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा ओडिसी। मीनाती मिश्रा 1975 में ओडिसी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। सन 2012 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। इनकी प्रथम फिल्म सूर्यमुखी 1963 थी। 2000 में कलिंग शास्त्रीय संगीत परिषद पुरस्कार मिला। 2020 को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, केलुचरण महापात्र सोनल मानसिंह और गीता महलिक निम्नलिखित में से किस शैली के प्रसिद्ध नर्तक का नर्तकी है? राइट आंसर होगा ओडिसी। केलुचरण महापात्र, जन्म 1926 ओडिशा, मृत्यु 2004 ओडिशा। इनके पुत्र रतिकांत महापात्र भी एक ओडिसी नर्तक है। केलुचरण महापात्र को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1974 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। 1988 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान भी इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 60, विद्या गौरी अडकर खालिस्तान शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी है? राइट आंसर हो कथक। विद्या गौरी अडकल जयपुर घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली कथक नृत्यांगना। जयपुर राजस्थान के कछुआ राजा के दरबार में इनका जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी खालिस्तान घराने से संबंधित थे? राइट आंसर होगा किराना घराना। भीमसेन जोशी को पुरस्कार 1935 में पद्मश्री, 1985 में पद्म भूषण, 1998 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 1999 में पद्म विभूषण, 2002 में महाराष्ट्र भूषण, 2005 में कर्नाटक रत्न, 2008 में भारत रत्न प्राप्त, 2009 दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स प्राप्त हुआ, 2010 में बेंगलोर द्वारा SV नारायण स्वामी राव राष्ट्रीय पुरस्कार। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में पुणे महाराष्ट्र में हुई। क्वेश्चन नंबर 62, टी बाल सरस्वती जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। टी बाल सरस्वती को पुरस्कार 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1957 में पद्म भूषण मिला, 1977 में पद्म विभूषण, 1981 में द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई में संगीता कला सिखमणि पुरस्कार प्राप्त हुआ। बंगाली फिल्म निर्देशन सत्यजीत रे ने बाल सरस्वती पर बालक 1976 नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान गायिका अल्लाह जी लाई बाई निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा लोकगीत। अल्लाह जी लाई बाई राजस्थान की एक लोक गायिका थी। इन्होंने शिक्षा उस्ताद हुसैन बख्श और अच्छन महाराज से ली थी।
यह मान, ठुमरी, ख्याल और दादरा गायन में पारंगत थी। 1982 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया। सन 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत HUM के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की? राइट आंसर संदीप दास। यह एक तबला वादक है। 2018 में लाइव आर्ट्स बोस्टन ग्रांट प्राप्त करता। 2017 में एल्बम सिंग मी होम के लिए ग्रैमी अवार्ड। 2017 में न्यू इंग्लैंड चॉइस अवार्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा छात्र विभूषण से सम्मानित किया गया। पटना कॉलेज द्वारा पटना कॉलेज बलू का पुरस्कार दिया। क्वेश्चन नंबर 65, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? राइट आंसर होगा कथक। शोभना नारायण एक कथक नृत्यांगना थी और इन्होंने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में अधिकारी के रूप में अपनी कैरियर की शुरुआत की। 1999 से 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1985 में बिहार गौरव पुरस्कार और ओइस्का पुरस्कार जापान द्वारा 1990 में 1992 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 66, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान यह कसूर तथा पटियाला घराने के लिए एक भारतीय गायक थे। 1962 में पद्म भूषण, 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इन्होंने बसरंग के नाम की कई नई रचनाएं की। इनके पुत्र मुनव्वर अली खान भी शास्त्रीय गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला? राइट आंसर सन 2002। किशोरी अमोनकर, इनका संबंध अतरौली जयपुर घराने से है। इनकी माता श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर भी इनकी घराने की मशहूर गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से संबंधित? राइट आंसर पंडवानी। तीजन बाई यह छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी की प्रतिपादक है। यह संगीत सहायक वस्तुओं के साथ महाभारत की कहानियों का मंचन करती है। 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण, 2016 में MS सुब्बुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार, 2018 में फुकुओका पुरस्कार, 2019 में पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 69, 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय नर्तक थे। राइट आंसर हो कथक। शंभू महाराज, पंडित शंभू महाराज शास्त्रीय नर्तक कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। पंडित शंभू महाराज कथक के लखनऊ घराने से गुरु थे। यह कालका प्रसाद महाराज के सबसे छोटे पुत्र थे जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में थे। 1958 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। क्वेश्चन नंबर 70, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गुरु की पदन कुमारन नायर भारतीय किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? राइट आंसर कथकली। कीज पदम कुमारन नायर यह केरल निवासी कथकली कलाकार थे। 2004 में पद्मश्री, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1976, केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1996 में प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 71, 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में भारतीय नृत्यांगना है? राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 72, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित शोभा नायडू एक नर्तकी थी। राइट आंसर कुचिपुड़ी। यह एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी और इनके गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम थे। 2001 में पद्मश्री, 1982 में नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार, 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1996 में नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार, 1998 में NTR राष्ट्रीय पुरस्कार, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा का हमसा पुरस्कार भी मिला। क्वेश्चन नंबर 73, पद्मश्री और कालिदास सम्मान सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा कथक। सितारा देवी कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में विजेता, 1973 में पद्मश्री, 1995 में कालिदास सम्मान मिला। 2017 को गूगल ने 97th बर्थडे पर गूगल डूडल बनाया। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? राइट आंसर होगा पंडित कुमार गंधर्व। बाकी है भीमसेन जोशी है, पंडित रवि शंकर बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। इनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव के पास सुलेभावी स्थान पर हुआ था। इन्हें 1917 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1992 में गंधर्व सम्मान पुरस्कार की स्थापना की गई। इनके ऊपर भारत सरकार ने हंस अकेला नामक एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक? राइट आंसर कालका प्रसाद। महाराज कालका प्रसाद यह लखनऊ घराने के स्तंभ माने जाते थे। इन्होंने कथक शैली के नृत्य और ठुमरी गायन को बढ़ावा दिया। इनके 3 पुत्र थे, अच्छन महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। इनके 3 पुत्र भी प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76, उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताएं जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। राइट आंसर हो वेम्बती चिन्ना सत्यम।
क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित भारतीय संगीतकार और गायकों में से जो मद्रास के मोजार्ट उपनाम से लोकप्रिय हैं और उनको 2009 में द टाइम की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था। राइट आंसर होगा A R रहमान। 1995 में तमिलनाडु सरकार द्वारा कलई महामणि पुरस्कार दिया गया। सन 2000 में पद्मश्री, सन 2004 में भारतीय लता राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, 2010 में पद्म भूषण, 1995 में राजीव गांधी पुरस्कार, 2016 में फाफो का पुरस्कार। इन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अकादमी पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? राइट आंसर कुचिपुड़ी। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मानित, 1988 में MP सरकार के कालिदास सम्मान सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 79, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा पद्मश्री। जन्म 9 सितंबर 1935, स्थान कुचिपुड़ी, पुरस्कार पद्मश्री 1970 में, संगीत नाटक अकादमी 1967, कालिदास सम्मान 1988 में। क्वेश्चन नंबर 80, उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक के पुत्र है। राइट आंसर उस्ताद अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 1990 में इंडो अमेरिकन पुरस्कार, 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2006 में कालिदास सम्मान पुरस्कार, 2009 में 51वां ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? राइट आंसर गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को पुरस्कार 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण, 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 82, पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया एक खालिस्तान नृत्यांगना है। राइट आंसर कथक। कुमुदनी लाखिया एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। इन्होंने वर्ष 1967 में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, भारतीय नृत्य और संगीत संस्थान की स्थापना की। पुरस्कार इनको पद्म भूषण 2010 में, पद्मश्री 1987, कालिदास सम्मान 2002-3 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में। क्वेश्चन नंबर 83, गुरु M K सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। जन्म स्थान चेन्नई तमिलनाडु में। इनका पूरा नाम गुरु मद्रास कादिरावेलु सरोजा है। ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। अन्य नाम पुलियूर सरोजा भी है। पद्मश्री 2011 मिला, संगीत नाटक अकादमी 1995 में मिला। क्वेश्चन नंबर 84, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में खालिस्तान में हुआ था। राइट आंसर खंडवा। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था, उपनाम किशोर दा। इन्होंने भारतीय सिनेमा में एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक के रूप में पहचान बनाई। इन्होंने विभिन्न भाषाओं के गायन किया, जैसे हिंदी, कन्नड़, उर्दू, भोजपुरी, असमी, बंगाली, मराठी आदि। इनके नाम पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार पुरस्कार शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंचम दा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर राहुल देव बर्मन। जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, उपनाम पंचम व पंचमदा। उनके पिता मशहूर संगीतकार सचिव देव बर्मन थे। ये भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक, निर्माता, अभिनेता और गायक थे। इनकी पहली फिल्म बतौर संगीतकार छोटे नवाब थी। इन्होंने लगभग 331 फिल्मों के लिए गाने बनाए हैं। पुरस्कार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार 1983, 84 और 1995 में। क्वेश्चन नंबर 86, लक्ष्मी शंकर खालिस्तान घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। राइट आंसर पटियाला। लक्ष्मी शंकर वे एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक व नृत्यांगना थी। जन्म स्थान जमशेदपुर, झारखंड में। वे ठुमरी, भजन और ख्याल की प्रसिद्ध शैली के लिए प्रसिद्ध थी। गायन शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। उन्हें वर्ष 2009 में डांसिंग इन द नाइट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 1997 में लक्ष्मी शंकर ने नृत्य दिग्शाल्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 87, पंडित बिरजू महाराज को खालिस्तान में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राइट आंसर 1986। जन्म स्थान हंडिया, उत्तर प्रदेश में। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, गायक और नर्तक थे। वे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित थे। घराना लखनऊ, घराना उत्तर प्रदेश। वे भारतीय कथक नर्तकों के परिवार के वंशज हैं। उनके पिता व गुरु अच्छन महाराज है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1964, कालिदास सम्मान 1987, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2012, विश्व रूपम फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार सन 2002। क्वेश्चन नंबर 88, राजकुमार सिंहजीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था? राइट आंसर मणिपुरी। जन्म स्थान मणिपुरी। वे पुंग चोलोम व रासलीला नृत्य के साथ ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक, गुरु व कोरियोग्राफर है। पुरस्कार अकादमी रत्न पुरस्कार 2011, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984, टैगोर पुरस्कार 2014 में। क्वेश्चन नंबर 89, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। बाला सरस्वती, जन्म स्थान मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, तमिलनाडु।
उन्हें तंजौर बाल सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की, दीप शिखा डांस फाउंडेशन के नाम से। पुरस्कार पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1977, संगीता क्लासिक मणि पुरस्कार 1981 द इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा गोटीपुआ। मगुनी चरण दास ओडिशा में गोटीपुआ नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे। इनका जन्म ओडिशा के रघुराजपुर जिला पुरी में हुआ था। गोटीपुआ नृत्य ओडिशा राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य का रूप है। यह नृत्य ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से पहले प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा में तैयार होकर नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। पुरस्कार पद्मश्री मिला, ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तुलसी सम्मान। क्वेश्चन नंबर 91, अल्लारमेल वल्ली को खालिस्तान नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है। राइट आंसर भरतनाट्यम। जन्म स्थान चेन्नई तमिलनाडु। अल्लारमेल वल्ली प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की पंडनल्लूर शैली की अग्रणी प्रतिपादक है। गुरु केलुचरण महापात्र व रमानी रंजन जेना ओडिसी। पुरस्कार पद्म भूषण 2004, संगीत नाटक अकादमी 2001, पद्म श्री 1991, सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड 2004। क्वेश्चन नंबर 92, गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणबीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार है? राइट आंसर होगा ओडिसी। देव प्रसाद दास भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक एवं ओडिशा नृत्य के प्रशिक्षक गुरु थे। जन्म स्थान केरल छबीसुआ ओडिशा में। इनके प्रमुख शिष्य लीला रामनाथन, इंद्राणी रहमान, पुष्पा महंती, गायत्री चंद, उपाली ओपेराजिता आदि है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1977, ओडिशा संगीत नाटक अकादमी 1974, विश्व विकास निगम पुरस्कार 1983। पुस्तक उनके काम पर आधारित पुस्तक का नाम गुरुदेव प्रसाद दास आइकॉन ऑफ ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 93, लता मंगेशकर को खालिस्तान भारत रत्न सम्मान किया गया। राइट आंसर सन 2001। जन्म स्थान इंदौर मध्य प्रदेश। उपनाम भारत कोकिला, स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम। व्यवसाय पार्श्व गायक, संगीतकार, संगीत निर्देशक, निर्माता। विश्व में सबसे अधिक गीत गाने के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। पुरस्कार भारत रत्न सन 2001, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989, पद्म भूषण 1999, पद्म विभूषण 1969 में। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1993, राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975, 1990। फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993, 1994। राजीव गांधी पुरस्कार 1997, AAF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सन 2000 में। लता मंगेशकर के नाम पर वर्ष 1984 में एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में इस पुरस्कार पर रोक है। लता मंगेशकर की स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया, जिसके प्रथम प्राप्तकर्ता श्री नरेंद्र मोदी 2022 है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने से संस्थापक है? राइट आंसर होगा उस्ताद आमिर खान। जन्म स्थान इंदौर, ब्रिटिश भारत मध्य प्रदेश। शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत, ख्याल तराना। पुरस्कार पद्म भूषण 1971, संगीत नाटक अकादमी 1967, राष्ट्रपति पुरस्कार 1971। क्वेश्चन नंबर 95, एल बिनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था? राइट आंसर मणिपुरी। इनका पूरा नाम लोरेम्बम बिन्नो देवी है और ये मणिपुर राज्य से है। ये पीपली कला में लीबा की पारंपरिक पद्धति की सबसे पुरानी विशेषज्ञ और इन्हें लीबा कला के लिए पहचान मिली है। बिन्नो देवी लीबा कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है और अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण भी देती है। लीबा कला का उपयोग मौनमयी बनाने के लिए किया जाता है। मौनमयी एक सजावटी गोलाकार पिपली कला का टुकड़ा जिसे मणिपुरी पारंपरिक तकिए बोल्स्टर के दोनों सिरों को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुरस्कार पद्मश्री सन 2022 में। क्वेश्चन नंबर 96, कलामंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्राप्त किया? राइट आंसर कथकली। जन्म स्थान एजिकारा, उत्तरी परवूर, ब्रिटिश भारत, केरल। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली के प्रतिपादक थे। कथकली नृत्य में भिन्न कुकाठी और राजन पाचा भूमिकाओं में कुशल थे। इन्होंने त्रिवेंद्रम के मार्गी कथकली विद्यालय और विदेश में कई स्थानों पर नृत्य प्रदर्शन किया था। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2009, केरल संगीत नाटक अकादमी गुरु पूजा पुरस्कार 2006। क्वेश्चन नंबर 97, यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में खालिस्तान सम्मानित किया गया था। राइट आंसर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। इन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मसाल वाह के रूप में जाना जाता है और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नृत्य की होने का सम्मान प्राप्त है। उनके संस्थान का नाम यामिनी स्कूल ऑफ डांस, जो हौज खास नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्थान में ये नर्तकियों को कुचिपुड़ी नृत्य सिखाती है। इनकी जीवनी का नाम ए पैसन फॉर डांस है। पद्म विभूषण 2016, पद्म भूषण सन 2001।
पद्मश्री 1968। नाट्य शास्त्र सम्मान 8 मार्च 2014 सांभवी स्कूल ऑफ डांस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? राइट आंसर होगा पंडित गोपाल मिश्रा। पंडित गोपाल मिश्रा 20वीं सदी के प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे हैं। उस्ताद इनायत खान सितार वादक एवं सुर बहार वादक है। उस्ताद मामन खान सारंगी वादक है। उस्ताद छज्जू खान भिंडी बाजार घराने के संस्थापक थे। भिंडी बाजार घराने की स्थापना छज्जू खान, खादिम हुसैन खान व नजीर खान ने की। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग बजाया? राइट आंसर होगा उस्ताद अजमत अली खान। उस्ताद अमजद अली खान भारत के एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में पहली एकल सरोद वादन की प्रस्तुति दी थी। जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनका जन्म स्थान भारत के एक भारतीय संगीत परिवार में हुआ था। पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति 1963 संयुक्त राज्य अमेरिका में। पुरस्कार पद्म विभूषण 2001, पद्म भूषण 1991, पद्मश्री 1975, तानसेन सम्मान 1989, संगीत नाटक अकादमी 1989। क्वेश्चन नंबर 100, अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा भजन। जन्म स्थान नैनीताल उत्तराखंड में। उपनाम भजन सम्राट। शैली गजल और भजन। पंजाब के शाम 84 घराने से संबंधित है। शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो पर एक कोरस गायन के रूप में। वाद्यंत्र वायलिन, संतूर, गिटार, सरोद, ढोलक, सितार, सारंगी और तबला। पुरस्कार पद्मश्री 2012 में। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य को मलेशियाई कोरियोग्राफर रामली बिन इब्राहिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त किया? राइट आंसर होगा 2018। पूरा नाम दातुक रामली बिन इब्राहिम। मलेशिया में एक सूत्र ऐप फाउंडेशन की स्थापना 2007 में की। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2018 में पद्मश्री। राम गोपाल बेस्ट डांसर अवार्ड 2011। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में कौन रामपुर सहसुआ घराने से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा उस्ताद फतेह अली खान। जन्म स्थान होशियापुर पंजाब में। रामपुर सहसुआ घराने के संस्थापक उस्ताद इनायत खान। शैली ख्याल, ठुमरी, गजल, ध्रुपद, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। घराना पटियाला घराना। पुरस्कार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 1969। क्वेश्चन नंबर 103, विदेशी मूल की पहली भारत शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए सन 2006 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा इलियाना सिटारिस्टी। जन्म स्थान बर्गमो इटली में। व्यवसाय नृत्यांगना ओडिसी व छऊ नृत्य। नृत्य प्रशिक्षक, अभिनेत्री। पुस्तकें द मेकिंग ऑफ ए गुरु केलुचरण महापात्र 2001, माई जर्नी टेल ऑफ टू बर्थ 2016। पुरस्कार व उपलब्धियाँ एलोनाइड मासा इनकी उपाधि से सम्मानित 1992 नृत्य कला के लिए। पद्मश्री 2006। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1995। ऑर्डर ऑफ इटालियन सोलिडेरिटी 2008 इटली सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी? राइट आंसर होगा संगीत। जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र में। घराना जयपुर घराना। क्षेत्र संगीतकार। शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, भजन, ठुमरी। वाद्यंत्र तानपुरा। गुरु मोगूबाई कुडीरकर इनकी माता ही है। अन्य प्रशिक्षक अनवर हुसैन खान आगरा घराना। शरद चंद्र अरोलकर ग्वालियर घराना। अंजनी बाई मालपेकर भिंडी बाजार घराना। पुरस्कार पद्म विभूषण 2002, पद्म भूषण 1987, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सन 2009।